नमस्कार। तो कंपेयरिंग चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे परसेंटेज के ऊपर बेस्ड, है ना। परसेंटेज के ऊपर बेस्ड प्रॉफिट लॉस सेल टैक्स सब तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500। तो यहां पे ये कॉस्ट दी हुई है एंड ₹450 were spent on its रिपेयर। मतलब ये जो ₹450 उसने लगाया है ये भी उसकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। हम इस तरह का एक सॉलिड एग्जांपल देख चुके हैं। अब इसके अंदर हम यहाँ पे इसको इसमें इंक्लूड करेंगे तब हमारे पास में एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आएगी। एंड इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ, अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट 15% दिया हुआ है और हमको सेलिंग प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सॉल्यूशन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹15,500, then cost of repair, this is ₹450। तो total cost price, therefore total cost price will become ₹15,500 plus 450 means this will become 15,950। ये हो गई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट percent, this is given to be equal to 15%. Therefore we have to find selling price, और selling price हमने देखा था ये होता है cost price plus profit percent of cost price। और ये ध्यान रखिए सेलिंग प्राइस जब भी निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है ना। तो दिस विल बिकम कॉस्ट प्राइस इज 15,950 प्लस प्रॉफिट परसेंट मीन्स 15%, means 15 upon 100, of means multiplication 15,950। So we will have to calculate this। इससे ये कैंसिल हो गया और this will be equal to 15,950 प्लस इसको अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 into 5 this is 75, 7 बचा। then 15 into 9 this is 135, 135 and 7 135 and 7, so this will be 142। 142 का 2 यहाँ पे आ गया, ये 2 हट गया, 14 बचा। then 15 into 5 again 75 and 75 and plus this will be 89। इसमें से 9 यहाँ पे रख दिया, 8 बचा हुआ है। then 15 into 1 this is 15, so 15 plus 8 this is 23, so this is 23 and divided by 10
डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो. सो दिस विल बिकम इक्वल टू रुपीज. ये पॉइंट तो यहाँ पे 0.5 तो ये आ ही गया. देन दिस विल बी 2. देन 9 + 5 14, 1 बचा, 1 + 3 4, 4 and 9, 4 and 9 is 13, 1. So this is 3 + 8, 3 + 5 is 8 and then 1. So the cost, selling price will become 18,342.5 रुपीज. तो रिपेयर करने के बाद उसने 15% प्रॉफिट लिया, तो उसकी सेलिंग प्राइस ये हो जाएगी. ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट. ए VCR and a TV were brought for rupees 8,000 each. मतलब टीवी की भी कॉस्ट 8,000 है और VCR की कॉस्ट भी 8,000 है. तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 8,000 + 8,000 मतलब 16,000. ठीक है. द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR. तो उसने उसको सेल किया और 4% लॉस पे VCR बेच दिया और 8% प्रॉफिट ऑन टीवी को 8% प्रॉफिट पे बेच दिया. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट. तो हमको गेन या लॉस परसेंट चाहिए ऑन द होल ट्रांजैक्शन. आपको यहां पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि इसको 8% प्रॉफिट में बेचा, इसको 4% लॉस में बेचा, इसका मतलब 4% प्रॉफिट होगा. ये सोच गलत है. अब हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि एक्चुअली प्रॉफिट परसेंट है कितना. ठीक है. तो इन सॉल्यूशन we will write total cost price. This will be 8,000 plus 8,000, 8,000 plus 8,000 mean this is rupees 16,000. 16,000 रुपये उसने लगाए. ठीक है. Then for VCR, for VCR cost price is rupees 8,000. Loss percent is equal to 4%. तो हम यहां से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस. अब हमने ये देखा था कि सेलिंग प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस. अब यहां पे चूंकि लॉस परसेंट है तो माइनस लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा. जब प्रॉफिट होता है तो प्लस आता है, लॉस होगा तो माइनस आएगा. मीन्स दिस विल बी 8,000. कॉस्ट प्राइस इज 8,000 माइनस लॉस परसेंट इज 4%, मीन्स 4/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन. कॉस्ट प्राइस इज 8,000. ये दो जीरोस यहां पे इससे कैंसिल हो गए. means this will be equal to 8,000 minus ये हो गया 3
20 rupees. Means the selling price will be equal to, this is equal to, इसमें से 320 रुपए अगर हम कम कर देते हैं तो this will be 7,680 rupees. Right? So, this is the selling price of VCR. In the same way, we can find the selling price of TV also. So, for TV, cost price is equal to rupees 8,000. Profit percent is equal to 8%. And 8%. Therefore, selling price will be, अब जैसे यहाँ पे हमने माइनस किया था लॉस परसेंट, इसमें प्लस हो जाएगा, मीन्स कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट of cost price, means this will be equal to 8,000 plus 8% means 8 upon 100 of means multiplication 8,000, right? ये दोनों zeros यहाँ से cancel हो गए, means this is 8,000 plus this is 640. Means this is 8,640 rupees. ठीक है, तो हमको VCR की सेलिंग प्राइस आ गई और इसकी भी सेलिंग प्राइस आ गई टीवी की, दोनों का टोटल कर लें. सो therefore टोटल सेलिंग प्राइस, this is equal to, पहले उसमें था 7680 प्लस ये है 8640 means this is equal to, this is 0, then 8 and 4, this is 12, 1 बचा, 6 and 6 12, 12 and 1 13, 1 बचा, then this is 15 and 1 16. तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल सेलिंग प्राइस ये आ गई 16,320 रुपए, जबकि टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी 16,000 थी. मतलब हमारे पास में टोटल पैसा ज्यादा आया मतलब प्रॉफिट हुआ. सो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 16,320 minus 16,000 means this will be equal to rupees 320. 320 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ. अब ये 320 रुपए कितना परसेंट है, क्योंकि हमको तो पूछा हुआ है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजैक्शन. तो होल ट्रांजैक्शन में 320 रुपए हमको प्रॉफिट हो रहा है, ये कितना परसेंट है टोटल कॉस्ट प्राइस का. तो हम सपोज कर लें कि ये X% है. सो लेट this 320 is X% of cost price. Cost price means rupees 16,000. तो ये हो जाएगा 320 is मतलब is equal to X% मतलब X upon 100 of मतलब multiplication 16,000.
यहाँ पे ये दोनों जीरोज इसको कैंसिल कर दें और 160 से इधर डिवाइड कर दिया तो 320 अपॉन 160 इज इक्वल टू x। ये इससे कैंसिल हुआ 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2%। तो प्रॉफिट वो 2% का होगा, ना कि 4%। तो अगला क्वेश्चन हमारा है डिस्काउंट के ऊपर। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉपकीपर offered a discount of 10% on the marked price। अच्छा, ये हमेशा मार्क्ड प्राइस के ऊपर ही होगा जो डिस्काउंट परसेंट होगा। Of all the items, what would a customer have to pay for a pair of jeans? पेयर ऑफ जीन्स मतलब उसने 2 जीन्स खरीदी है, मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स। ऐसे ही उसने शर्ट भी 2 खरीदी हैं, मार्क्ड एट ₹850 ईच। मतलब एक शर्ट की कॉस्ट इतनी लिखी हुई है और एक जीन्स की कॉस्ट इतनी लिखी है। हमको 2 जीन्स की कॉस्ट और 2 शर्ट की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और उसके ऊपर हमको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, है ना। एक तो ये तरीका है कि हम हर उसके अंदर 10% डिस्काउंट निकालें और उसकी सेलिंग प्राइस निकालें और फिर उनको सबको ऐड करें। उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि हम सबकी मार्क्ड प्राइस निकाल लें और टोटल बिल का 10% निकाल लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो चलिए हम ये देखते हैं, क्योंकि व्हाट वुड बी द कस्टमर हैज़ टू पे, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस पूछी हुई है। तो सॉल्यूशन में marked price of 1 jeans is equal to ₹1450. Therefore, marked price of 2 jeans will be 2 into 1450, means this will be equal to ₹2900. Will it be? This will be 2900. Then marked price of 1 shirt is equal to, this is ₹850. Therefore, marked price of 2 shirts will be equal to 2 into 850, means this will be ₹1700। है, ठीक है। तो टोटल मार्क्ड प्राइस निकाल सकते हैं। देयरफॉर टोटल marked price of all these, this will be ₹2900 plus ₹1700, means this will be ₹4600. Will it be? This will be 6 and then this 4. 4600 is the total marked price.
but 10% discount will be given because on each and every article 10% discount is given. So discount percent is given to be equal to 10%. Therefore we can find a discount. So discount is equal to 10% of rupees 4600, means this is 10 upon 100 into 4600. This 0 will go, this 0 will go, means this is rupees 460. तो 460 रुपए का इसमें से 4600 में से डिस्काउंट होगा. सो देयरफॉर व्हाट अमाउंट इज पेड? तो अमाउंट पेड will be 4600 minus 460. So this will be equal to 0, 4, then 2 and 4. मतलब उसको 4600 की जगह, now this will be 1. This will be rupees 4140 rupees he will have to pay. Okay, so this will be the amount paid by the customer. Now come to next. Next is a milkman sold 2 of his buffaloes for rupees 20,000 each. तो एक भैंस को उसने 20,000 रुपए में बेचा. तो 2 भैंस को 20,000 प्लस 20,000 मतलब 40,000 में उसने बेचा. On one he made a gain of 5%. 20,000 में बेचा, लेकिन उसमें पहली भैंस के ऊपर उसको 5% गेन हुआ. ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%. तो दूसरी वाली में उसको 10% का नुकसान हुआ. फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस. अब यहां पे चूंकि ये सेलिंग प्राइस दोनों की सेम दी हुई है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस दोनों की अलग अलग होगी. ठीक है. अब यहां से हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी हर बफेलो की, है ना. तो इसके अंदर सॉल्यूशन में हम सपोज करें, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो इज रुपीज एक्स. अगर हम सपोज करें, है ना. यहां पे पहले उसके अंदर गेन लिखा हुआ, गेन दिया हुआ है 5%. सो प्रॉफिट परसेंट is equal to 5%. Therefore, selling price of first, this is equal to cost price plus profit percent of cost price. लेकिन सेलिंग प्राइस तो 20,000 रुपये दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस हमने x सपोज किया. x
plus 5% means 5 upon 100 of x means into x. ठीक है. अब इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100x प्लस 5x मीन दिस इज 105x अपॉन 100. ठीक है. यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये ऊपर गया मीन्स दिस इज 100 अपॉन 105 और into 20,000. Right? So this is the value of x. अगर हम इसको 5 से कैंसिल करें या लेट इट बी, इसको ऐसे ही रहने दें हम, ये हो जाएगा 20,000 और इसमें 2 zeros और आ गए और अपॉन 105. ठीक है. ये x की वैल्यू हो गई. इसी तरह से लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो, इफ वी सपोज दिस इज ₹y और इसके अंदर लॉस परसेंट दिया हुआ है. लॉस परसेंट दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 10%. अब इसमें सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस. ठीक है. मीन्स दिस इंप्लाइज सेलिंग प्राइस है 20,000 इज इक्वल टू y माइनस 10% मीन्स 10 अपॉन 100 इंटू y. तो ये हो जाएगा 100y माइनस 10 मतलब 90y अपॉन, दिस इज 90y अपॉन 100. तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो y विल बी इक्वल टू, ये 100 इधर आएगा इधर और 90 नीचे आ जाएगा. मीन्स दिस इज 100 अपॉन 90 एंड इनटू 20,000. मीन्स दिस विल बी 20,000 में 2 zeros और लगा दो और अपॉन में 90 कर दो. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. ठीक है. Therefore we can find total cost price. So therefore total cost price ये हो जाएगा this cost price x plus y, क्योंकि फर्स्ट उसकी कॉस्ट x थी, सेकेंड बफेलो की कॉस्ट y थी. सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20,000 into 100, तो ये 2 zeros और अपॉन 105 प्लस इसमें भी अपॉन 90. ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, इसमें से ये अगर हम कॉमन ले लें, इसको अगर कॉमन लेंगे तो यहां से 105 एंड प्लस 1 अपॉन 90 ये आएगा. मीन्स दिस इज इक्वल टू, अब अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 105 इंटू 90
and this will be 90 plus 105. तो ये this will be equal to into this will be 195 upon 105 into 90. ठीक है, ये इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है. ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया. 5 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 3 times then 9 times, और 5 से ये हो जाएगा 21. Means this is total cost price. Then total selling price. Total selling price. ये होगा 20 plus 20 means this is 40,000. This is total selling price, right? So find his overall gain or loss percent. So we have to find total gain or loss percent. See, this calculation we can do. This will be 1 point something, 39 divided by 21. Two zero 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 and 0 and into this will be 1 point approximate 3. This will be in fact 372, then 3 zeros, right? 0.5. This will. So loss will be, because this is coming less than this, therefore loss is equal to, this will be 40,000 minus 37200 means this will be equal to, this is 0 0 and then this will be 8, then 9 minus this 2, 2800 के करीब इसको लॉस होगा. ठीक है. So this calculations, this is approximate calculations, but the procedure will be, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सेलिंग प्राइस अगर दी हुई है तो हम कॉस्ट प्राइस ये x निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस y निकाल लेंगे, फिर टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे. टोटल सेलिंग प्राइस भी हमको मालूम है. अगर ये टोटल कॉस्ट प्राइस कम आई मतलब लॉस है, और अगर टोटल कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आती है तो प्रॉफिट होगा. लेकिन यहाँ पे लॉस होगा, और लॉस कितना होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. दिस यू कैन डू, and with the help of calculator you can calculate it accurately. Here approximate calculations we have done.